सोचिए अगर आपका सबसे बड़ा सपना जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दिया हो और वो आखिरी पल में टूट जाए, कैसा लगेगा? रोना आएगा या दुनिया छोड़ देने का मन करेगा? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का था जिसका पायलट बनने का सपना टूट गया और उसी टूटे हुए सपने की नींव पर उसने ऐसी उड़ान भरी कि पूरा आसमां ही उसका हो गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज की कहानी है हम सबके चहेते भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे। 1930 के रामेश्वर में एक छोटा सा गांव जहां एक साधारण सा लड़का रहता था। आजकल हम सुबह जल्दी उठने के नाम पर 5-5 अलार्म रखते हैं और फिर स्टॉप दबाकर ऐसी नींद पर सोते हैं जैसे कुंभकर्ण ने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दी हो। लेकिन हमारे कलाम सर, वो सुबह 4 बजे उठते थे। पहले गणित का ट्यूशन पढ़ते थे और फिर सुबह सुबह अखबार बांटने निकल जाते थे ताकि अपने पिताजी की आर्थिक मदद कर सकें। उनके पास पैसे नहीं थे, पर उनके पास एक चीज़ थी जो किसी भी दौलत से बड़ी होती है, कुछ सीखने की भूख। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर ही उस छोटे से बच्चे ने सोच लिया था कि एक दिन मैं भी इस आसमान का सीना चीर दूंगा। बचपन में एक बार उनके स्कूल में एक नए टीचर आए। कलाम सर अपने हिंदू दोस्त के साथ आगे की बेंच पर बैठे थे। उस टीचर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें कलाम सर को पीछे जाकर बैठने को कहा। कलाम सर बहुत रोए, लेकिन जब ये बात उनके विज्ञान के टीचर को पता चली तो उन्हें उस नए टीचर को खूब डांटा और कहा, बच्चों के दिमाग में नफरत का जहर मत घोलो। कलाम सर ने बचपन में ही सीख लिया था कि इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं, उनके कर्म से होती है। बड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम सर का एक ही सपना था, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। वो देहरादून गए इंटरव्यू के लिए। टोटल 8 सीटें थी और गेस कीजिए कलाम सर की रैंक क्या होगी? 9वीं। जैसे किस्मत ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो। सिर्फ एक रैंक से उसका ज़िंदगी भर का सपना टूट गया। सोचो कैसा फील हुआ होगा। हम लोग तो स्कूल के एक टेस्ट में फेल होते हैं तो लगता है दुनिया ख़त्म। कलाम सर भी बुरी तरह टूट चुके थे। निराश होकर वो ऋषिकेश गए। वहाँ स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा फाइटर पायलट ना बन पाना तय था, तुम्हारी नियति में कुछ और बड़ा लिखा है। अपनी इस हार को अपना लो और आगे बढ़ो। बस उस दिन के बाद उस लड़के ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगर हवाई जहाज़ उड़ाने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, हम खुद के रॉकेट बनाएंगे। फिर शुरू हुआ इसरो और DRDO का सफ़र। लेकिन दोस्तों, सक्सेस की डिश में अगर फेलियर का तड़का ना हो तो मज़ा नहीं आता। सन 1979 में SLV-3 मिशन लॉन्च होने वाला था। कलाम सर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। पूरे देश की नज़र उन पर थी। काउंटडाउन शुरू हुआ और रॉकेट सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। मिशन बुरी तरह फेल। मीडिया ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। कलाम सर बहुत डरे हुए थे। तभी उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन आगे आए और सारी मीडिया के सामने कहा, ये फेलियर मेरा है, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की थी, अगली बार हम ज़रूर जीतेंगे। पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। ठीक 1 साल बाद 1980 में दोबारा SLV-3 रैन लॉन्च हुआ और इस बार ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। और जानते हैं तब प्रोफेसर धवन ने क्या किया? उन्होंने कलाम सर से कहा, जाकर मीडिया से बात करो। इसे कहते हैं ट्रू लीडरशिप। फेल होने पर बॉस ढाल बन जाता है और पास होने पर सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे देता है। इसके बाद तो अग्नि पृथ्वी एक के बाद एक मिसाइलें बनी और कलाम सर बन गए हमारे मिसाइल मैन। 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या उनके अंदर घमंड था? बिल्कुल नहीं। उनका हेयर स्टाइल तो आप जानते ही हैं, एकदम रॉकस्टार वाला। किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे बाल क्यों रखते हो, तो मुस्कुराते हुए बोले, शायद इसलिए ताकि मेरी खोपड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म ना हो। राष्ट्रपति भवन से विदा लेते वक्त उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे और कुछ किताबें।
और 2015 में आईआईएम शिलोंग में बच्चे को पढ़ाते हुए ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। वो आखिरी पल तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना। दोस्तों, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते टाइम देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक गरीब अखबार बेचने वाला लड़के से लेकर देश के सबसे ऊंचे पद तक का ये सफ़र हमें सिखाता है कि अगर आपके इरादों में जान है तो कोई भी रुकावट आपको आसमान छूने से नहीं रोक सकती। कलाम सर की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट्स अ बिगनिंग ऑफ लर्न। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी भी आग मिली है तो इस वीडियो